ये बड़ी सेंसिटिव जिस तरह भी बात की है अवैस तौहीद साहब ने, बड़ा सेंसिटिव इस टाइम सूरत हाल है ईरान के लिए, लेकिन डिप्लोमेटिकली क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस क्या हैं। फ्रांसीसी सदर जो बात कर रहे थे, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जो आपका इसके साथ मिसाइल प्रोग्राम है उसको महदूद कर दें। थर्डली जनाब आप जो आपकी जो प्रॉक्सीज है इस रीजन के अंदर उनको कंट्रोल कर ले ईरान। अगर ईरान ये सारी चीज़ें कर लेता है, न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको तो अटैक कर दिया आज अमेरिका ने, जो बाकी दो ऑप्शन भी बचे हैं, क्या इसके ऊपर ईरान बात कर सकता है? वो करेगा तो उसकी पोजीशन बचेगी क्या रीजन में? आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन और चैलेंज है, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी अपनी असेसमेंट में दे देता हूँ। आई जस्ट पास अ रेफरेंस ऑन बेसिकली बात हो रही थी रिगार्डिंग जो अरब स्टेट्स का है। आपने अगर स्टेटमेंट देखा जो मिलिट्री कमांड ने ब्रीफ किया पेंटागन की, उसमें दो तीन चीजें थी बड़ी वाज़ेह हुई हैं। दे सेड वी वर वेरी आई थिंक क्रिटिकली सेंसिटिव, बेसिकली सेंसिटिविटी थी हमारे एलाइज, उसको हमने मद्देनजर रखा। और अभी रूट्स जो आए हैं उसमें आई थिंक बाय एंड लार्ज उन्होंने टच नहीं किया। नो लैंड बेस वाज यूज्ड इन द गल्फ, सो ये आई थिंक एक चेंज है। लास्ट टाइम भी जब हुआ था उसमें आई थिंक देयर वाज रेजिस्टेंस, और जो रिपोर्चवा हुआ है सऊदी अरेबिया और ईरान का, उसका एक फैक्टर है। पीपल डोंट वांट कि हमारे ऊपर इस तरह हो, और इसमें आई थिंक ईरान ने अगर कोई मिलिट्री ऑप्शन पे जाना तो इट दे शुड आल्सो अवॉइड एनी मिलिट्री बेसिस अनलेस कि वहां से होता है। So that's why they have targets, मैरीटाइम है, इसके अलावा इकोनॉमिक लाइफ लाइन है। दो जगह पे जो कर सकते हैं, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, दूसरी बाबुल मंदब है जो बेसिकली गल्फ ऑफ एडन है, सोमालिया और यमन के दरमियान, वहाँ पे हुतीज और इनके आगे लोग हैं। अच्छा, अभी जो पुश बैक हो रहा है ईरान पे, आई थिंक दिस वाज द फियर कि आहिस्ता आहिस्ता देखें न्यूक्लियर से भी देर से कि कटेल मिसाइल प्रोग्राम फिर आएगा जी कि आप फोर्सेस कम करें, तो बेसिकली अपना इन्फ्लुएंस या रोल बैक करें। सो दिस इज आई थिंक दैट डेंजर कि कैरेट और स्टिक की जो पॉलिसी हो रही है, जिसमें मेरे ख्याल में जो है ईरानियन रजीम के लिए शायद फिर मिलिट्री ऑप्शन ही बचेगा कि इंस्टेड ऑफ लेट्स से बीइंग प्रेस्ड, और खुदा खासा चीजें आगे चलती हैं इस तरह से उनको पावरलेस शो किया जाता है, तो फिर तो रजीम चेंज वाला एजेंडा भी चल सकता है। अंदर काफी एजेंट्स हैं, और डेमोग्राफी देखें ईरान में फारसीदान बेल्ट सेंटर में है, तकरीबन 70% है। इधर सूरदान बलूचिस्तान में बलोच है, नीचे अरब्स हैं, देन यू हैव टर्क्स, देन यू हैव कुर्द, आज़रबाईजानी है और तालिश लोग हैं। तो ये फ्रिंजेस पे सारा आप कह लें इट्स अ डिफरेंट डेमोग्राफी, डिस्पाइट के दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग वतन लोग हैं, लेकिन लड़ाई में फिर ये चीजें बाहर आती हैं। तो खुदा ना खास्ता आई थिंक जो है ईरान को अगर इस तरह पुश किया जाता है तो चीजें रजीम चेंज की तरफ जाएंगी, तो बेसिकली लुकिंग एट सिविल वॉर लिबिया में कराएगी। मेरे ख्याल में दे विल रिटेलिएट बिकॉज मैटर ऑफ ऑनर भी है। फिर जो पावर है इस वक्त आई फील दे शुड कंसिडर के बेसिकली अगर मिसाइल पार है और कल अपने फिर इस तरह कटेल ही होना, तो उसको वाई नॉट यूज इट। जिस तरह लड़ाई में कहा जाता है जो मुक्का फिर बाद में याद है उसको फिर अपने मुंह पे मार लें। जो फ्रंट था आई थिंक अमेरिका का जो इजराइल की फॉर्म में सामने था मिडल ईस्ट में, उसको तो उन्होंने बड़ी बुरी तरह ब्लंट किया। एंड आई वुड से दैट वाज अ बिगर चैलेंज टू गो अगेंस्ट इजराइल। अमेरिका के खिलाफ जाना शायद आसान है इंस्टेड इफ यू कंपेयर टू इजराइल, तो उसको एक हवा था, उसको अनटचेबल एंड ऑल दैट। अगर वो कर दिया है तो मेरे ख्याल देल भी रिस्पॉन्स। अभी ये देखते हैं कि बड़ी पावर्स कब एंटर होती है। मेरे ख्याल में बड़ी पावर थोड़ा सा वेट भी करेंगी, एक फेज तरीके से अंदर आएंगी, बिकॉज रशिया ऑल्सो फील कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर में उनको फंसाया गया है, और अगर अमेरिका का सेकंड फ्रंट खुलता है, साउदी अरब भी डाइवर्ट होंगे रिसोर्सेज, तो दे वुड लाइक कि अगर ये प्रोलॉन्ग होती है तो उसमें मे बी दे लुक एट दो फायदे उनके हैं। एक तो एक इंटेंगल हो जाएगी पार्ट ऑफ नेटो एंड अमेरिकन पावर, द अदर इज बेसिकली कि उनका ऑयल जो है जब प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो रशियन ऑयल की डिमांड होगी। अभी कैस्पियन और अगर गल्फ जो क्लोज होता है तो क्योंकि ईरान के लिए शट डाउन कैस्पियन सी माइंड, उधर भी काफी सारा ऑयल है, तो देन रशिया के पास एक और एवेन्यू आ जाती है टू मेक डॉलर्स। तो ये आई थिंक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। ये बड़ी अहम है, जिसका इकोनॉमी पे जो असर होगा वो बड़ा मतलब डेफिनेटली उसका दुनिया उसके असरात को फील करेगी। चीमा साहब